Hello everyone, welcome to my YouTube channel Sikho English Sikho. Today I am going to discuss about pronoun. What are pronoun and what is the use of pronoun and types of pronoun. Firstly, the definition of pronoun. The pronoun is a word in that is used in place of noun. जो प्रोनाउन होते हैं वो वर्ड होते हैं जो जिनको हम नाउन के प्लेस पर यूज करते हैं. मान लो गाइज, अगर जो नाउन होते हैं नाउन का तो हम सभी को पता है. नाउन है जो वो होते हैं पर्सन, प्लेस, थिंग्स, आइडिया और फीलिंग्स जो भी होते हैं उसको हम नाउन कहते हैं. और जो नाउन है, नाउन की रेपिटेशन से बचने के लिए हम प्रोनाउंस का यूज करते हैं. इसलिए गाइज जो यहाँ पे थर्ड टाइप के प्रोनाउन होते हैं जो इनका पहले आते हैं फर्स्ट पर्सन में, उसके बाद आते हैं सेकंड पर्सन में, उसके बाद आते हैं थर्ड पर्सन में. फर्स्ट पर्सन में होते हैं गाइज आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ. उसके बाद होते हैं सेकंड पर्सन में होते हैं यू, यूअर, यूअर्स, यूअर सेल्फ. थर्ड पर्सन में होते हैं ही, हिम, हिज, हिम सेल्फ और वी वगैरह भी सब थर्ड पर्सन में आते हैं गाइज. तो फर्स्ट में आपको बताना चाहती हैं, फर्स्ट पर्सन होते हैं जो जिसमें हम अपनी बात कर रहे होते हैं गाइज. उसमें हम आई, मी, माई, माइन, उसमें हम पर्सनल प्रोनाउन का यूज करते हैं. उसके बाद होते हैं सेकंड में होते हैं हम जब कोई हमारी बात सुन रहा हो, जिससे हम बात कर रहे हो, वो होते हैं सेकंड पर्सनल प्रोनाउन. उसके बाद आते हैं गाइज थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं ही, हिम, हिमसेल्फ. जो ये होते हैं वो होते हैं कोई अदर पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो होते हैं गाइज थर्ड पर्सन प्रोनाउन. उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. सबसे पहले आता है पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन रेफर्स पर्सन और थिंग्स. जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो रेफर करते हैं पर्सन्स और थिंग्स. इसमें हम अब पर्सनल बात करते हैं, जैसे अपनी बात कर रहे होते हैं, उसमें हम रिपीटिशन से बचने के लिए यूज करते हैं आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट. जैसे आपने देखा होगा, जैसे हम किसी पर्सन का नाम यूज करते हैं, जैसे मान लो बोलते हैं रोहन. रोहन इज़ ए गुड बॉय. उसके बाद अगर हम उसके बारे में कोई बात बताएंगे तो उसके बारे में हम बात बताएंगे तो हम ही का यूज करेंगे. या कोई लड़की है तो उसके बारे में हम सी का यूज करेंगे. तो वो होते हैं पर्सनल प्रोनाउन गाइज. उसके बाद आता है रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस जो एंड होते हैं वो सेल्फ से एंड होते हैं. इट शोज एक्शन और वर्ब ऑन सब्जेक्ट. ये जो एक्शन शो करते हैं वो किस पर शो करते हैं, वर्ब और सब्जेक्ट पर. जैसे इसके एग्जांपल हो गए जैसे हर सेल्फ, सेल्फ, यूअर सेल्फ. जो ये एंड होते हैं ये सेल्फ से एंड होते हैं गाइज. उसके बाद आता है एम्फेटिक प्रोनाउन. एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं गाइज दे कंसिस्ट ऑफ ए पर्सनल प्रोनाउन. ये पर्सनल प्रोनाउन से कंसिस्ट होते हैं, जैसे सेल्फ हो गया, सेल्व्स हो गया. ही हिमसेल्फ थ्रू स्टोन इन ऑन हिज कार. तो ये क्या होती है गाइज, एम्फेटिक प्रोनाउन. उसके बाद आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस. ये होते हैं रेफर टू पर्सन, प्लेस, थिंग विच एक्ट ऑन ईच अदर. जैसे जो पर्सन, प्लेस, थिंग है जो एक्ट करते हैं ईच अदर, मतलब एक दूसरे पे ही जो एक्ट करते हैं उसको कहते हैं हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन. उसके बाद आता है गाइज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं वो प्रोनाउन होते हैं जिसको हम किसी भी चीज़ को प्रदर्शित करने के लिए, किसी व्यक्ति को या किसी चीज़ को प्रदर्शित करने के लिए हम उनका यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ ए कार, दैट इज़ ए बॉय. हम किसी भी चीज़ को या किसी भी व्यक्ति को मतलब दिखाने के लिए या बताने के लिए जिन प्रोनाउंस का यूज करते हैं उसको हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. उसके बाद आता है गाइज इनडेफिनेट प्रोनाउन. इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं इट रेफर्स टू ए पर्सन, थिंग इन जनरल. जो ये प्रोनाउन होते हैं जो किसी अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध हमें कराते हैं. जैसे एवरीबॉडी हो गया, समबॉडी हो गया, नो बॉडी हो गया, एनी बॉडी हो गया, एनी वन हो गया, सम वन हो गया, नो वन हो गया, एनी वन हो गया, एवरीथिंग हो गया, समथिंग हो गया, नथिंग हो गया, एनीथिंग हो गया, ऑल हो गया, सम हो गया, बोथ हो गया, एनी हो गया, मोस्ट हो गया, इनफ हो गया. जो ये हो गए गाइज, ये सब हो गए इनडेफिनेट प्रोनाउन के हो गई, जो ये एग्जाम्पल हो गए गाइज. उसके बाद आता है गाइज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. इंटेरोगेटिव प्रोनाउन वे प्रोनाउन होते हैं यूज फॉर मेकिंग क्वेरीज और आस्किंग क्वेश्चन.
जो ये प्रोनाउन होते हैं गाइज, इनको हम यूज करते हैं अपनी क्वेरीज को क्लियर करने के लिए और किसी से हम क्वेश्चन पूछने के लिए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हो गया इसका हु आर यू। जो यू है इसमें वो हो गया इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, क्योंकि हमें उस पर्सन के बारे में नहीं पता तो हम यू का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में। ठीक है गाइज। उसके बाद आता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन वे प्रोनाउन होते हैं जो दो वस्तुओं के बीच में या दो चीज़ों के बीच में हमें जो है वो किसी चीज़ का मतलब रिलेशन दिखाते हैं। यूज टू इंट्रोड्यूस ए रिलेटिव क्लाउज, किसी भी चीज़ को इंट्रोड्यूस करने के लिए उसमें जो रिलेशन दिखाते हैं उसको कहते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउंस। जैसे द वुमेन हु इज़ लाफिंग लाउडली इज़ एन इडियट। ठीक है गाइज। उसके बाद आगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वे होते हैं जो डिनोट पर्सन थिंग और पर्सन थिंग्स वन एट ए टाइम। जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं गाइज, ये वो प्रोनाउन होते हैं गाइज जो हैं प्रयोग होते हैं अपना अधिकार दिखाने के लिए, या कोई पर्सन या थिंग होते हैं उसको एक ही टाइम पे मतलब उसका ऑब्जेक्ट के रूप में जो है उसका काम दिखाने के लिए कि ये क्या कर रहा है, या हम किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको, उसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को यूज करते हैं गाइज। उसके बाद आता है एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन वे प्रोनाउन होते हैं गाइज जिसमें हम एक्सक्लामेशन का यूज करते हैं। एक्सक्लामेशन का यूज करते हैं गाइज। फॉर एग्जाम्पल व्हाट एक्सक्लामेशन यूज अनइंस्टॉल्ड व स्टेप, मतलब जिस भी चीज़ में हम होते हैं मतलब सरप्राइज, किसी भी चीज़ में हम सरप्राइज होते हैं तो हम उसमें एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन का यूज करते हैं गाइज। जो ये प्रोनाउन होते हैं, जैसे मान लो कोई भी हम बोलते हैं सरप्राइज होकर बोलते बोलते व्हाट, उसके बाद हम एक्सक्लामेशन लगाते हैं, उसके बाद है जो हमें जो भी बात बोलनी होती है वो हम बात अपनी बोल देते हैं। सो गाइज ये थे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट। Thank you so much for watching my video. Please like and subscribe my channel guys. Thank you so much guys.